और सैयद सरवर चिश्ती की गुफ्तगू सामने आई है, उस गुफ्तगू से उसकी उन्हें वजाहत भी करनी चाहिए और उससे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह से खुश रखे, आबाद रखे। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है। ज़ात खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद। दोस्तान मोहतरम, आपने कुछ दिन पहले एक ख़बर सुनी होगी, अजमेर शरीफ के जो सैयद ज़ादगान कमेटी के सचिव सदर जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब के हवाले से उन्होंने एक गुस्ताखाना बयान दिया था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में। जी हाँ, तो उस बयान को लेकर नबीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहिब बरेलवी, उन्होंने सैयद सरवर चिश्ती साहब के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। आपने स्टार्टिंग में सुना, मैं इंशाल्लाह आगे आपको ये मुकम्मल तरीके से वीडियो सुनवाऊँगा। अभी का बयान है, उन्होंने कहा कि मैं जो इत्तेहाद लेकर चल रहा हूँ, खानकाई लोगों में इत्तेहाद हो, मुसलमान मजबूत बने। मैं देवबंद तक पहुँच गया, मसलक की बात नहीं रखी मैंने वहाँ, लेकिन इत्तेहाद की बात रखी। आप तक भी जाता हूँ और इंशाल्लाह एक हफ़्ते में फिर से मैं सैयद सरवर चिश्ती से मुलाकात करूँगा। उनसे मैं बात करूँगा कि आखिर आप जो है गुस्ताखे साहबा क्यों हैं, किस वजह से गुस्ताखी करते हैं। आप तौबा करें, फिर मेरे ताल्लुकात आपसे आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, मैं चाहता हूँ हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब का छोटा सा बयान आपकी समातों तक रख दिया जाए। लेकिन हज़रत अली की मोहब्बत में सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हुजूर को नाराज करने और हुजूर के फरमान की खिलाफ वर्जी करने की हद तक पहुंच जाता है, क्योंकि हुजूर ने सहाबा किराम के गुस्ताख पर अल्लाह की लानत की बात की है। तो अल्लाह की लानत से बचना चाहिए। और जिन लोगों ने गुस्ताखी की है, खासतौर से मैं सरवर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो गुफ्तगू हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में की है, वो निहायत बेजार करने वाली है। आपको उस गुफ्तगू से तौबा करनी चाहिए। अगर इत्तेहाद मिल्लत को आगे बढ़ाना है, अगर आपके दिल में इत्तेहाद मिल्लत का दर्द है, तो दूसरों की दिल आजारी, मैं जिसे मानता हूं आप उसकी शान में गुस्ताखी करें, आप जिसे मानते हैं मैं उसकी शान में गुस्ताखी करूं, इस तरह इत्तेहाद मिल्लत मुमकिन नहीं है। तो मैं, अगर आप वाकई मुसलमानों के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखते हैं और मुसलमानों के मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं और मुसलमानों में इत्तेहाद चाहते हैं, मैं खराब हूं, मुझसे लड़िए, लेकिन मेरी वजह से गुलू बहुत खराब चीज है। एक तो जैसे मैं तो देवबंद भी गया, आपने तो सहाबा की गुस्ताखी की है, देवबंद वालों पे तो इल्जाम है कि वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं। मैं वहां भी गया, उनसे भी मैंने मसलक पर गुफ्तगू नहीं की, जरूरत थी, दहशतगर्दी का इल्जाम लग रहा था, हम दहशतगर्दी के खिलाफ उन लोगों से बातचीत करने गए थे और मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करने, मुसलमान समझे जाने वाले लोगों की बात करने गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कामयाबी मिली थी। उसी तरह मैं कहता हूं कि आप जिसे मानते हैं या जिसे नहीं मानते हैं, उस बात को अपनी हद तक रखिए। अगर आप अपने नजरियात, अपने अकायद मुझ तक थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं इसके लिए किसी भी कीमत पे तैयार नहीं हूं। मैं सख्त बेजारी का इजहार कर रहा हूं। मैं किसी भी फायदे के लिए, किसी भी बहुत बड़े मिशन के लिए, किसी भी मकसद के लिए मैं अपने ईमान और यकीन से कोई समझौता नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने अल्फाज पे गौर करें और उन अल्फाज से ताइब होना बेहद जरूरी है, आपको ताइब होना चाहिए। मैं गुलू यहां तक, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं कि गुलू मेरे यहां भी बहुत ज्यादा है। मैं ये देखता हूं कि सहाबा इकराम के लिए मखसूस है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना
مولانا توقیر رضا خان صاحب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ سید سرور چشتی صاحب گستاخ صحابی ہیں، تبھی انہوں نے یہ بیان دیا، اور پہلے بھی وہ سمجھتے ہوں گے، لیکن کیا ریزن تھا، کیا مجبوری تھی جو انہوں نے ابھی تک یہ بیان نہیں دیا سرور چشتی صاحب کے خلاف. اب بیان آیا ہے، لیکن دیر آئے درست آئے. ٹھیک ہے، چلتا ہوں. اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد. اللہ حافظ. اس خبر کو آگے ضرور شیئر کر دیں. بہت بہت شکریہ.